everyone, welcome to Raja IAS Study Group. I am Drishti and today we are going to cover a very important topic, a very serious topic but a very important topic. We are going to cover everything about cheetah reintroduction. So last year cheetahs were reintroduced in India and they were brought all the way from Namibia. ठीक है, साउथ अफ्रीका में एक कंट्री है, वहाँ से हम लेके आए थे अ कपल ऑफ चीतास टू री इंट्रोड्यूस इन मध्य प्रदेश स्टेट ऑफ इंडिया. बट कल उसमें से वन ऑफ द चीतास नेम्ड शाशा हैज़ पास्ड अवे एंड वहाँ से एक पूरा नया टॉपिक निकल के आया है कि इकोनॉमिक वायबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल अडेप्टेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है उसमें. आज की न्यूज़ देखें तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ इंटरवीन्ड एंड सुप्रीम कोर्ट हैज़ क्वेश्चनड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि जो पूरी एक्सपर्ट टीम पैनल बना था उसमें वाई वर देयर नो एक्सपर्ट्स फॉर चीता कंजर्वेशन ऑल टुगेदर. पूरा इशू क्या है देखेंगे, बहुत डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे. दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रॉम योर एनवायरमेंट सेक्शन. ठीक है, तो दिस विल कवर योर होल चीता टॉपिक एंड मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट टॉपिक. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले न्यूज़ मैंने आपको बता दी, अ फीमेल चीता हैज़ died which was translocated from Namibia and it has died due to kidney issues also known as renal failure. ठीक है जी. Now सबसे पहले देख लेते हैं नामीबिया है कहाँ. So this is the country, Namibia country and यहाँ से हमने चीतास को ट्रांसलोकेट करा है in the heart, central heart of India, MP में कूनो जो आपका नेशनल पार्क है वहाँ पे. कहाँ पे है, let me show you. So this is your MP का map. These are all the protected areas and this is your Kuno Palpur Wildlife Sanctuary, also your Kuno National Park, which forms the greater part of your Kuno National Park. So यहाँ पे हमने introduce करा था and it has contiguous areas with Ranthambore National Park. ठीक है, जो आपका टाइगर रिजर्व है, and here माधव नेशनल पार्क, गिटिया गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड करेना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है, तो ये वाले एरिया से इसके इंटरनल जो जंगल वाले एरियाज हैं दोज आर लिंक्ड. नाउ लेट्स मूव अहेड. चीता की अगर बात करें सो इट इज कॉमनली नोन एज चीता. द वर्ड चीता हैज बिन डिराइव्ड फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड जिसका नाम है चितकरा. चितकरा मीन्स स्पॉटेड. तो ये वाले जो स्पॉट्स हैं इसकी वजह से इट इज नोन एज चीता. अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो दिस इज एसियोनोनिक्स जुबाटस. इट्स अ मैमल एंड इट्स अ कार्निवोरस मैमल. ठीक है, सो दीज आर द बेसिक डिटेल्स अबाउट चीता. नाउ अगर हम इंडिया में चीता के अर्लीस्ट हिस्टोरिकल मेंशन की बात करें सो दे आर ट्रेस्ड बैक टू द ग्रीक रिकॉर्ड्स of India from geographer Strabo. स्ट्राबो जोग्राफर हुए हैं अराउंड 200 BC में. ठीक है, वहां तक आपको चीता का मेंशन मिलेगा. नाउ कमिंग बैक टू द मॉडर्न एजेस, अगर हम मुगल पीरियड तक की बात करें तो चीताज वर प्रेजेंट इन इंडिया एंड दे वर हंटेड वेरी एक्सटेंसिवली. इफ वी बिलीव द लेजेंड तो मुगल एरा में कहा जाता है कि इफ अकबर हैड अ डाइनिंग आउट अ फीस्ट, एट लीस्ट द फीस्ट ऑफ 100 चीताज वॉज मैंडेटरी. सो टिल मुगल पीरियड, इवन इंडिया के इंडिपेंडेंट होने तक भी चीताज वर हंटेड वेरी एक्सटेंसिवली एंड दिस इज द रीजन इन 1952 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड देम टू बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया. ठीक है, ना चीता के साथ एक इशू क्या आता है, इट कैन नॉट बी ब्रेड इन कैप्टिविटी. But there is one example which comes from Tuzuk-e-Jahangiri in 1613 जहाँ पे मेंशन आता है सक्सेसफुल इन ब्रीड कैप्टिविटी का चीता का. सो दिस माइट बी पॉसिबल. इसी की लाइन्स पे also considering the success rate we have had with प्रोजेक्ट टाइगर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया कि हम चीतास को रीइंट्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, विच वॉज डन लास्ट ईयर. 2009 से प्रोसेस चलना शुरू हुआ था. द देन जो आपके एनवायरमेंटल मिनिस्टर थे जयराम रमेश, ही प्रपोज्ड इट बट इनिशियली सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया था ड्यू टू वेरियस रीजंस. बट in 2017 again the government pushed for it and Supreme Court agreed for it just on the
ट्रायल बेसिस। क्या है डिटेल्स आगे देखते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट 3 जो चीतास थे लिविंग इन द कंट्री, दे वर शॉट, दे वर हंटेड इन 1947 बाय द रूलिंग एम्परर ऑफ अर्स्टवाइल कोरिया स्टेट, जो आज के छत्तीसगढ़ में थी, ठीक है। And ultimately in 1952 the cheetahs, the Asiatic cheetahs in India were declared extinct. Now ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, cheetah comes from the word चितकरा which means spotted, ठीक है। नाउ चीता, लेपर्ड एंड टाइगर की स्ट्राइप्स में बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है, क्या है मैं आपको आगे दिखाऊंगी। नाउ चीता की अगर हम बात करें, दिस हैज बिन रैपिडली रीचिंग टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन, ठीक है। IUCN की अगर हम डिस्टिंक्शन की बात करें, हेडिंग की बात करें, तो इट इज क्लासिफाइड एज वन ऑफ द थ्रेटेंड स्पीशीज। लेकिन अगर हम एशियाटिक चीता की बात करें तो इट इज critically endangered and right now it is only found in Iran, ठीक है, only found in Iran. Now there are certain Neolithic cave paintings which are found in Mandsaur area, ठीक है। I'll tell you which particular cave it is. मंदसौर एरिया में वहां से भी आपको एशियाटिक चीता की पेंटिंग्स बीइंग हंटेड, द फेलाइन बीइंग हंटेड, वो मिला है, विच शोज की चीतास का एग्जिस्टेंस कब से रहा है इंडिया में। दीज आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट cat species that have been there in the country and the continent altogether, ठीक है। नाउ चतुर्भुज नाला जो है मंदसौर में, अगेन इन MP डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, वहां पे आपको मिली है एक नियोलिथिक केव पेंटिंग विच डिपिक्ट्स अ स्लेंडर स्पॉटेड फेलाइन बीन हंटेड, अगेन विच कंफर्म्स द चीता थ्योरी, ठीक है, which confirms cheetah theory. Now this cheetah has become extinct in other 14 countries as well since 1940s. Countries being, here are the countries are Jordan, Iraq, Israel, Morocco, Syria, Oman, Tunisia, Saudi Arabia, etc. etc. पाकिस्तान, अफगानिस्तान, द होल्ड जो आपका इंडिया वाला के नेबरिंग कंट्रीज है, पूरा वाला सब कॉन्टिनेंट है, सभी जगह से एक्सटिंक्ट हो गया है। इट इज ओनली प्रेजेंट इन ईरान राइट नाउ। Now Asiatic cheetah की बात करें, again I told you it is only found in Iran right now. Now this is classified as critically endangered, right, by IUCN, found only in Iran, and the difference is it is smaller than the African cheetah and थोड़ा सा इसका जो कलर होता है that is a bit pale. थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। So again they are found in hilly terrain and foothills. ये आपकी नंबर्ड पॉपुलेशन टोटल इज 40 एंड ऑफिशियल जो इसकी पॉपुलेशन का काउंट कहा जाता है दैट इज अराउंड 12 to 14, ठीक है। देयर आर लेस देन 40 चीताज लेफ्ट ऑल इन एशिया, मोस्ट ऑफ देम विच आर फाउंड इन ईरान, ठीक है। वेट की अगर बात करें तो वेट इज अराउंड अबाउट 30 किलोमीटर, सो इट्स अ वेरी स्मॉल एनिमल, ठीक है। थ्रेटन फैक्टर्स की अगर आप बात करें, क्या कॉजेज हैं इसके एक्सटिंक्शन के, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, सो दीज आर माइन कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, जो एक्सटेंसिव माइनिंग हो रही है। कैमल्स आर बेसिकली द थ्रेट टू देयर वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, पानी सबको चाहिए, पानी नहीं होगा तो चीतास के लिए फिर हैबिटेट छोड़ के जाना अगेन। देन पोचर्स, एक्सटेंसिव हंटिंग, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, रोड्स की बात आती है, एंड शीप डॉग्स हैव बिन हंटिंग योर चीतास वेरी एक्सटेंसिवली, ये एक मेजर इशू आया है। अगेन इनकी डाइट की बात करें तो द मूवमेंट ऑफ द डिसअपियरिंग ऑफ वाइल्ड शीप, वाइल्ड गोट, गजेल, रैबिट एक्सेट्रा, इनकी जो डिग्रेडिंग पॉपुलेशन है दैट हैज बिन अ मेजर इशू कि चीता सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। नाउ देयर लॉन्ग लिम्स हैव इवॉल्व्ड फॉर लॉन्गर स्ट्राइड्स, इट इज नोन एज वन ऑफ द फास्टेस्ट एनिमल्स इन द वर्ल्ड। चीता की बात करें, नाउ अगर पैटर्न की बात करें, सो टाइगर हैज दिस पैटर्न, दीज आर लाइन्स। लेपर्ड की बात करें तो हॉलो सिलेंड्रिकल आपके जो स्पॉट्स दिखेंगे वो होंगे, एंड अगर चीता की बात करें सो इट इज मोर ऑफ द पोल्का थिंग, ठीक है। पोल्का पैटर्न जो आता है आपका, होल सर्कल्स जो होंगे, तो मेजर डिफरेंस तीनों के पैटर्न्स में ये है, ठीक है जी। नाउ आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड की बात करें हम अगर एक्सक्लूसिवली, तो देयर वर 12 एशियाटिक चीताज विच रिमेन इन वाइल्ड टुडे, एंड अगेन दे आर फाउंड ओनली इन ईरान।
The first attempt to introduce them in India was done through Project Cheetah in 2009, but Supreme Court rejected it in 2013 because viability नहीं थी, हमारे पास resources नहीं थे, उतनी research नहीं थी. Again the government of India pushed for it in 2017 and Supreme Court ने approve करा action in 2020 कि just on the trial basis हम इसको अप्रूव कर देते हैं. लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स एंड देन वी माइट इंट्रोड्यूस देम ऑन अ लार्जर लेवल. ठीक है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी इन जनवरी 2020. बट मेजर इशू जो निकल के आ रहा है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कल भी एक कमेंट करा है कि जब हमने एक एक्सपर्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करी थी तो चीतास के से रिलेटेड एक्सपर्ट उसमें क्यों नहीं था. गवर्नमेंट इज आंसरेबल. लेट्स सी कैसे आगे इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं. थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं अभी. ठीक है, नाउ एज अ पार्ट्स ऑफ हिज एफर्ट टू रिन्यू जो पूरा इनिशिएटिव है उसको पुश करा गया एंड इन सितंबर 2022 8 नामीबियन चीतास दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन द कुनो वाइल्ड लाइफ सैंचुरी नेशनल पार्क. ठीक है, जिसमें 5 फीमेल थे, 3 मेल्स थे. बेसिक जो आपका इंटेंशन था दैट वाज मेटा पॉपुलेशन कि इनकी जो ब्रीडिंग है वो बढ़े एंड वी कैन मल्टीप्लाई, वी कैन कंजर्व द नंबर ऑफ चीतास इन द वाइल्ड इवन इन इंडिया. ठीक है, नाउ चीतास को 50 to 30 मीटर क्वारंटाइन इंक्लोजर्स में रखा गया पहले, सो दैट as to check कि whether they are compatible with the environment. ठीक है, now the best part is जो आपका कूनो का environment है that is very similar to पूरा बायोम जो है ग्रासलैंड है, टेरेन है, that is very similar to that of कीनिया. ठीक है, कीनिया एंड जो आपका नामीबिया वाला एरिया है इससे बहुत सिमिलर है. सो टेक्निकली इट वाज फाउंड कि इनकी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए. बट लेट्स सी हाउ थिंग्स हैव इवॉल्व्ड आगे. ठीक है जी, पूरा प्रोजेक्ट था. इट कॉस्टेड अबाउट 90 करोड़ रुपीज एंड इसमें से एक जो फीमेल चीता है दैट हैज पास्ड अवे सैडली, शाशा. नाउ 4 फीमेल्स एंड 3 मेल्स आर स्टिल लेफ्ट. नाउ गोल जो था चीता कंजर्वेशन का, अगेन आई टोल्ड यू मेटा पॉपुलेशन का था, कंजर्वेशन करना चीता का इंडिया में एंड इंडिया टू सेट एज एन एग्जाम्पल कि बाकी कंट्रीज में भी इस मॉडल को रेप्लिकेट करा जा सके. नाउ कंजर्वेशन ऑफ चीता जो है इट विल रिवाइव ग्रासलैंड फॉरेस्ट जो है हैबिटेट है मच लाइक प्रोजेक्ट टाइगर एंड ये पूरा का पूरा आपका इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में भी हेल्प करेगा. नाउ कूनो को क्यों चूज करा गया फॉर चीता रीइंट्रोडक्शन? बोथ चीता एंड एशियाटिक लॉयंस जो हैं दे शेयर सेम हैबिटेट्स. ऑलरेडी वी नो एशियाटिक लॉयंस ये पूरा जो आपका बेल्ट है रणथंबोर, गिर, कूनो, इसमें अच्छी तरह सर्वाइव करते हैं, क्रॉस माइग्रेशन है. ठीक है, नाउ सिमिलरली चीता एंड एशियाटिक लॉयंस का अगर हम देखें तो इनका हैबिटेट सेम है, जो मैंने आपको दिखाया था ना पीछे, हिली टेरेन एंड उसमें एशियाटिक चीता वाले में. नाउ सेमी एरिड ग्रासलैंड चाहिए इनको एंड फॉरेस्ट चाहिए विच स्ट्रेच अक्रॉस गुजरात, राजस्थान एंड एमपी. रेनफॉल टेम्परेचर की बात करें of the Shiopur district where Kuno is located is very similar to South Africa and Namibia. इसके अलावा कूनो जो आपका नेशनल पार्क है इट हैज़ अ गुड अमाउंट ऑफ प्रे जो पॉपुलेशन है, वेदर इट इज लंगूर, चीतल एक्सेट्रा, तो खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं होगी, चीतास को इजीली एक्सेसिबल प्रेज मिलेंगे. ठीक है, रिस्क क्या थे जिसमें से एक बहुत मेजर रिस्क था विच वॉज जेनेटिक डाइवर्सिटी. It was agreed, it was argued by the experts that कि instead of introducing African cheetahs to India's national park, we should have gone for Asiatic cheetahs because genetic diversity है इनकी अलग, तो that might cause some problems and this could be one of the reasons कि चीता survive नहीं कर पाया. हैबिटेट इन प्रे बेस अलग है, दैट कुड हैव बीन अ रीजन एंड लैंडस्केप टेक्निकली तो सेम है बट वायबिलिटी एक्चुअली सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा वो टाइम देखने पे बताएगा. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इनिशियली जो परमिशन दी थी वो दी थी ऑन अ एक्सपेरिमेंटल बेसिस. फुल फ्लैजेड हमने जितने सारे चीतास थे उनको लाके अभी ट्रांसलोकेट रीलोकेट नहीं करा था. बेनिफिट्स की अगर बात करें तो क्या क्या बेनिफिट्स थे ऑफ चीता रीइंट्रोडक्शन? सो सूटेबल लिविंग कंडीशंस थी आपकी, चीताज आर क्वाइट गुड एट नेविगेटिंग. ठीक है, सी जो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की जो बाउंड्रीज होती हैं
boundaries are for humans. For animals there are no boundaries, so they can translocate, migrate from one national park to another रात को या जैसे भी होता है, ठीक है. मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट वहीं से आता है ना, आप नेशनल पार्क के बीच में रोड बना रहे हो, सो एनिमल्स दे फाइंड इट वेरी हार्ड, वहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, सो दैट इज हाउ एक्सीडेंट्स हैपन. इट्स अ होल एनिमल टेरिटरी. सो अगर हम मसाई मारा गेम रिजर्व है कीनिया में, विच इज कॉन्टिग्युअस टू सिंगरेती नेशनल पार्क इन तंजानिया, जैसे वहां पे क्रॉस माइग्रेशन होता है, सिमिलरली अगर हम देखें तो राजस्थान, एमपी और गुजरात वाली जो बेल्ट है पूरी, ये वहां पे भी क्रॉस माइग्रेशन ईजी है. सो इट वॉज एक्सपेक्टेड कि जो हमने 8 चीताज इंट्रोड्यूस करे हैं वहां से आपका पॉपुलेशन रिवाइवल हो जाएगा. दे विल प्रोवाइड सफिशिएंट प्रे बिकॉज बहुत रिच है ये वाली पूरी बेल्ट एनिमल्स में. इकोसिस्टम स्टेबिलिटी हमने अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल लोकेशन चूज करी है एंड बेस्ट पॉसिबल आउटकम एक्सपेक्ट करा है. देयर इज अ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज डेंस फॉरेस्ट है. एंड इकोनॉमिक रेलेवेंस, सी जैसे ही एनिमल पॉपुलेशन बढ़ेगी वहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, इट विल गिव राइज टू योर एको टूरिज्म, ठीक है. नाउ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा पीपल को, तो लोकल जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए इकोनॉमिक वायबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, ठीक है. टूरिज्म बढ़ेगा, जंगल सफारीज कंडक्ट करी जा सकती हैं. सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ जैसे काजीरंगा में करते हैं या अदर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में करते हैं, उसी लाइन पे इट वाज एक्सपेक्टेड कि चीता से भी इकोनॉमिक रेलेवेंस बढ़ेगा इस चीज़ का. चैलेंजेस क्या क्या थे पूरे इशू में? जेनेटिक डिफरेंसेस, अगेन एक्सपर्ट्स ने कंसर्न रेज करे थे कि हमने एशियाटिक चीतास की जगह अफ्रीकन चीतास क्यों लाए, क्योंकि उनका सर्वाइवल देयर माइट बी एन इशू, एंड वही हुआ है, ठीक है. इट एक्वायर्ड अ किडनी इन्फेक्शन जो धीरे धीरे खराब होते होते आपका टोटल रीनल फेलियर में चला गया, एंड उसके बाद द सैडली शाशा पास्ड अवे. नाउ डिजीज ट्रांसमिशन टू अदर स्पीशीज भी हो सकता है बिकॉज इट माइट टर्न आउट टू बी एन इन्वेजिव स्पीशीज, ठीक है. इंटर स्पीशीज कॉम्पिटिशन हो जाएगा. नाउ ऑलरेडी एशियाटिक लॉयंस हैं उस पूरे बेल्ट में, वी हैव लेपर्ड्स, वी हैव चीतास, वी हैव टाइगर्स. नाउ एक मेजर इशू आ सकता है कि इन स्पीशीज का आपस में कंपटीशन हो, सो दीज चीतास माइट गेट किल्ड बाय टाइगर्स और एक्सेट्रा, लायंस और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऑल्सो देयर माइट बी क्रॉस ब्रीडिंग amongst these species. वहाँ से वो क्या सर्वाइवल रेट होगा, we do not know about that. तो एक ये मेजर इशू उस पूरे टॉपिक से निकल के आया था. मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इज ऑलवेज एन इशू जो एक प्रोमिनेंट पूरे इस टॉपिक में हमेशा रहता है. एनवायरमेंट और हम मैन की बात करते हैं तो ठीक है, वी हैव ऑक्यूपाइड, वी हैव इंक्रोच्ड देयर नेचुरल हैबिटेट, तो वो एक मेजर इशू हमेशा से निकल के आता है. नाउ अगर हम इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करें तो चीता रीइंट्रोडक्शन हैज़ इट्स प्रोज एंड हैज़ इट्स कॉन्स, लेकिन हम जितना डिटेल्ड स्ट्रक्चर है उसको देखें तो चीता रीइंट्रोडक्शन माइट एक्चुअली वर्क and it might actually be successful, but we have to take very sound precautionary measures in this whole topic. इसमें एक prominent जो बात आती है that comes of strategy of cold release, जिसमें ये कहा जाता है कि जो चीताज हैं they should be released in the open environment slowly. इसमें क्या करा जाता है, they are kept under an enclosure, natural enclosure ही होता है, which is popularly known as boma. ठीक है, boma एक natural enclosure होता है, but it is somewhat a safety net जिसमें चीता को रखा जाएगा, and बोमा के अंदर हम प्रे इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि चीता को ये ना लगे कि इट इज स्टिल इन कैप्टिव ब्रीडिंग, एंड चीता उस प्रे को हंट करे एंड सरवाइव कर पाए. तो ये एक जो कोल्ड स्ट्रैटेजी है, कोल्ड रिलीज की स्ट्रैटेजी है, दैट वाज पुट फॉरवर्ड बाय द एक्सपर्ट्स. अगर if we want this cheetah thing to work, we have to have a proper monitoring strategy with veterinary oversight and scientific assessment इस पूरे process की. Now Supreme Court on January 29, 2020 formed and ordered to constitute a committee of experts to supervise जो survey था पूरा सेंटर का प्लान था of cheetah reintroduction. But now this tragedy has happened. Supreme Court is questioning कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैनल में एक भी चीता एक्सपर्ट क्यों नहीं था. So this is something
which government of India is liable for, and it is more so a question of prestige now. आप दूसरी कंट्री से इंडिया में कुछ लेके आ रहे हो एंड वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, इट्स अ ट्रेजेडी इन इटसेल्फ, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नाउ on such a stance कि we will have to do everything and anything about it. Let's see अगर इस event में आगे कुछ भी होता है, we'll keep you posted. This was everything about cheetah reintroduction. If you guys have any doubts, you can post them in comments. I'll try taking them up in next class. Till then, stay tuned and keep learning, keep watching. Thank you so much. Bye bye.